बसंत पंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये दिन ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित किया गया है। इस दिन विधि पूर्वक माता सरस्वती की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही पावन माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी माता सरस्वती को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वो दिन बसंत पंचमी का ही था जिस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थीं। बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। माता सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही घर में धन आता है। मान्यता है कि इस दिन अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है, साथ माता सरस्वती उससे रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन के नियम क्या हैं? कल है बसंत पंचमी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी सुबह 9:16 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:54 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी के दिन पूरे विधि विधान से माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय माता सरस्वती के भोग लड्डू और मीठे पीले चावलों को शामिल करना चाहिए। पूजा के समय माता सरस्वती से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि पढ़ाई में सफलता हासिल हो। गरीब बच्चों को किताबें और पढ़ाई की वस्तुएं दान में देनी चाहिए। पढ़ाई की वस्तुएं दान करने माता प्रसन्न होती हैं और कृपा करती हैं। बसंत पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए? बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती रुष्ट होती हैं। इस दिन पूजा के बाद ही खाना खाना चाहिए। हालांकि इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आज बसंत पंचमी के दिन गलती से भी न करें ये काम, नाराज हो सकती है मां सरस्वती। बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन लोग मां की विशेष रूप से पूजा और अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन ऐसे कौन से काम हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। ये त्योहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच के सुहावने मौसम का आगमन करता है। इस समय खेतों में सरसों की पीली फसल खिल उठती है, जो बसंत के स्वागत का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होगा। इस अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करेंगे। बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन ऐसे कौन से काम हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। साल 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी रविवार को आएगी, जब देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दिन मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को उनके आशीर्वाद से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग का महत्व। वसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
अर्घ्य देने के बाद पीले वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक मां सरस्वती की पूजा करना लाभकारी होता है। इस पूजा में मां सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र, भोग और पुष्प अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? आप भोग में पीले मीठे चावल या केसर की खीर बना सकते हैं। इसके अलावा हल्दी की गांठ भी अर्पित करना अच्छा होता है। इस दिन अपनी बही खाते, पेन, पेपर और अन्य रजिस्टरों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इससे व्यापार और पेशेवर जीवन में सफलता और प्रगति के नए रास्ते खुलते हैं। इस दिन की पूजा से मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि को बढ़ावा देती है। वसंत पंचमी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष आचार व्यवहारों का पालन करना आवश्यक है। इस दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिन वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना प्रकृति का अपमान माना जाता है। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ परिणाम हो सकते हैं। इस दिन उपवास रखना और शुद्ध सात्विक भोजन करना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। छात्रों को बसंत पंचमी पर जरूर करना चाहिए ये खास उपाय, परीक्षा में आएंगे अच्छे नंबर। आपका बच्चा इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है या पढ़ाई में तेज नहीं है तो बसंत पंचमी पर यह खास उपाय कर लें। बच्चे का बदल जाएगा रिजल्ट। सनातन धर्म में मां सरस्वती को विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की आराध्य कहा गया है। मां सरस्वती की कृपा से व्यक्ति को बुद्धि मिलती है और वो विवेकशील बनता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी 2025 का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हर साल बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के धार्मिक आयोजन और कार्यक्रम करते हैं। इस दिन ही घर के छोटे बच्चों का विद्यारंभ होता है। इस दिन छात्र अगर विशेष उपाय बसंत पंचमी उपाय करें तो वो न केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे बल्कि उनकी सफलता के योग भी बढ़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन किन खास उपायों को करने से छात्रों की बुद्धि और विवेक में इजाफा होगा। बसंत पंचमी के दिन करें ये उपाय। डू दीज रेमेडीज ऑन बसंत पंचमी फॉर मां सरस्वती ब्लेसिंग। बसंत पंचमी खासतौर पर पहली बार कलम हाथ में लेने वाले छोटे बच्चों के लिए विद्या अनुष्ठान का दिन है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे के हाथ में पहली बार कलम पकड़ाते हैं और बच्चा उस दिन पहली बार अक्षर लिखता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खास उपाय उनके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सुबह नहा धोकर पूजा करने के पश्चात ओम है सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से छात्र को बुद्धि और एकाग्रता का आशीर्वाद मिलेगा और उसका फोकस बढ़ेगा। इस दिन छात्रों को या कुदेदु तुषारः धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या विना वरदंड मदद करा या श्वेत पद्मासना श्लोक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाले छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे उनका फोकस बढ़ता है और स्मरण शक्ति तेज होती है। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल और पढ़ाई का सामान मां सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए। इससे बुद्धि तेज होती है और पढ़ा लिखा हुआ याद होता है। इस दिन छात्रों को और घर के सभी लोगों को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे घर परिवार में शांति का वास होता है। इस दिन घर में सरस्वती पूजा करें और अगर ना कर पाए तो मंदिर जाकर मां सरस्वती की पूजा करें और उनको पीले फूल अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन जरूरतमंद लोगों को पढ़ाई लिखाई का सामान दान करना चाहिए। इस दिन छात्र अपने हाथ से दूसरों को कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन आदि दान करेंगे तो मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं और पढ़ाई में उनकी सफलता के योग बढ़ जाते हैं। अगर आप पढ़ाई या कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद मां सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का
ओम अर्हम मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयमकारी वद्वद वाग्वादिनी सरस्वती ओम ह्रीं नमः स्वाहा का 108 बार जाप करें। इससे करने पर दफ्तर में भी सफलता के योग बनते हैं। मां सरस्वती की कृपा पानी है तो बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा के दौरान उनको हल्दी का तिलक करना चाहिए। इसके बाद उनको पीले फूल अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे सदैव आपके परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। अस्वीकरण सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।